सबसे पहले तो जश्न बाबरकत की आप तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत आहिस्ता से मतलब पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। बहुत अच्छा आप हजरात सुन रहे हैं कि खुशी भी दिल में जिगर में बहार जैसी है। मुलाहिज़ा फरमाइएगा नौजवानों बुजुर्ग। खुशी भी दिल में जिगर में बहार जैसी है, तुम्हारी याद भी परवरदिगार जैसी है। ये देखिए मैं अपना इम्तहान ले रहा हूँ और आहिस्ता से ये कथा पढ़ने के बाद मैं फिर एक कथा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाएं कि खुशी भी दिल में जिगर में बहार जैसी है, तुम्हारी याद भी परवरदिगार जैसी है। हुसैन आपका लश्कर भी खूब लश्कर है, हुसैन आपका लश्कर भी खूब लश्कर है, हर एक सिपाही की ताकत हजार जैसी है। हर एक सिपाही की ताकत हजार जैसी है। देखिए कुर्सियों पर बोलने वाले, आज बैठने वाले आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कुर्सियों पर बैठकर कैसे खामोश हैं। आजकल आवाम जो कुर्सियों पर बैठे हैं, मसनदों पर बैठे हैं, वो ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ना जाने ये लोग क्यों खामोश बैठे हैं। अभी मैं पहली शाबान को अजमेर में था। एक शायर ने ये कहा, जैसे निज़ामत शुरू की, बारिश आ गई, लोग चले गए। जैसे मैंने शायर को लगाया तो शायर आके कहता है, अरे ख्वाजा के चाहने वालों कहाँ जा रहे हो। जैसे ही ये कहा पूरा मजमा आ गया। शायर खड़ा होकर पढ़ रहा था और सामाइन भी खड़े होकर सुन रहे थे। और मैं यहाँ से आगाज़ करता हूँ, चंद कतात आपकी बारगाह में पेश करता हूँ कि खुशी भी दिल में जिगर में बहार जैसी है। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तवानाई के साथ जियो हैदरी। नजर करता हूं आपकी बारगाह में कि खुशी भी दिल में जिगर में बहार जैसी है, तुम्हारी याद भी परवरदिगार जैसी है। हुसैन आपका लश्कर भी खूब लश्कर है, हर एक सिपाही की ताकत हजार जैसी है। चाचा जान नजर करता हूं आपकी कि हुसैन आपका लश्कर भी खूब लश्कर है, हर एक सिपाही की ताकत हजार जैसी है। शोरा की तरफ से, सामाइन की तरफ से मिसरे नजर करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। कश्ती पैगंबरों की संभाली हुसैन ने, कश्ती पैगंबरों की संभाली हुसैन ने, कश्ती पैगंबरों की संभाली हुसैन ने, मझधार में फंसी थी निकाली हुसैन ने, कश्ती पैगंबरों की संभाली हुसैन ने, मझधार में फंसी थी निकाली हुसैन ने। अरे कुर्बान हो के दीन मोहम्मद के नाम पर इस्लाम तेरी जान बचा ली हुसैन ने। लब्बैक या हुसैन। मौला आपको हबीब इब्ने मज़ाहिर के सदके से उम्र दराज इनायत फरमाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कश्ती पैगंबरों की संभाली हुसैन ने, मझधार में फंसी थी निकाली हुसैन ने, कुर्बान हो के दीन मोहम्मद के नाम पर इस्लाम तेरी जान बचा ली हुसैन ने, इस्लाम तेरी जान बचा ली हुसैन ने। मिसरे मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया। अगर आप ना बोले तो मैं ये समझूंगा कि मैं मिसरे आप तक पहुंचा ही नहीं पाया। मिसरे मुलाहिज़ा फरमाइएगा, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबा यजीद उभरने नहीं दिया। अरे ज़ैनब तेरे सलीका तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीका तकरीर को सलाम। अगर मेरे पढ़ने में कमी हो तो बिल्कुल ना बोलिएगा, अगर मैं मिसरों का हक अदा कर जाऊं तो बोलिएगा। ज़ैनब तेरे सलीका तकरीर को सलाम,
तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। बिलाल भाई, दुनिया करबला जाना चाहती है, मैं भी करबला जाना चाहता हूँ, आप भी करबला जाना चाहते हैं, लेकिन जो हजरत करबला नहीं जाते और मर जाते हैं वो कैसे करबला जाते हैं? मिस्रों में मुलाहिजा फरमाइएगा, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। बेमिसल अजमतों के मनारों से मिल गई, बेमिसल अजमतों के मनारों से मिल गई, बेमिसल अजमतों के मनारों से मिल गई, तकदीर तशनगी के किनारों से मिल गई। मेरे साथ बोलिएगा, बेमिसल अजमतों के मनारों से मिल गई, तकदीर तशनगी के किनारों से मिल गई। अरे मरने के बाद जिस्म यहीं पर पड़ा रहा और रूह करबला के मज़ारों से मिल गई। मरने के बाद जिस्म यहीं पर पड़ा रहा, मरने के बाद जिस्म यहीं पर पड़ा रहा और रूह करबला के मज़ारों से मिल गई। शेर मुलाहिजा फरमाइएगा कि अमीर शाम की गर्दन में तौक लानत का, अमीर शाम की गर्दन में तौक लानत का हुसैन वालों ने सदियों से डाल रखा है। मैं ये शेर बहुत आहिस्ता से पढ़ता हूँ कि अमीर शाम की गर्दन में तौक लानत का हुसैन वालों ने सदियों से डाल रखा है। मिटा ना पाएगा दुनिया से हमको बगदादी, मिटा ना पाएगा दुनिया से हमको बगदादी, गमे हुसैन ने हमको संभाल रखा है। मिटा ना पाएगा दुनिया से हमको बगदादी, गमे हुसैन ने हमको संभाल रखा है। अब मैं इधर मुखातिब होकर मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा इंशाअल्लाह। गमे हुसैन ने हमको संभाल रखा है, आले अहमद से जो भी जलता है, आले अहमद से जो भी जलता है उसके शजरे में धूल होती है। आले अहमद से जो भी जलता है उसके शजरे में धूल होती है। जिनमें शामिल न हो विलाए अली वो इबादत फजूल होती है। जिनमें शामिल न हो विलाए अली वो इबादत फजूल होती है। जिनमें शामिल न हो विलाए अली वो इबादत फजूल होती है। देखिए, लखनऊ एक ऐसी सरजमीन है जहां से पूरे हिंदुस्तान में आज़ादारी पहुंची और आज गालिबन मैं 6 या 7 साल के बाद जश्न फातह करबला में शिरकत कर रहा हूँ। इससे पहले जितनी मरतबा में आया मैंने खुद नहीं सोचा था कभी कि मैं मौला का जाकिर बनूंगा, मौला का शायर बनूंगा, मौला का मद्दा बनूंगा। इससे पहले जितनी मरतबा में यहाँ आया बतौर सामीन आया, लेकिन ये माहौल मैंने कभी नहीं देखा इस जश्न का। इस जश्न का क्या, मैंने किसी भी जश्न का ये माहौल नहीं देखा कि शायर अपनी पूरी ताकत के साथ पढ़ रहा है, पूरी तवानाई के साथ अपने कलाम पेश कर रहा है और मजमा बड़ी खामोशी के साथ सुन रहा है। आज सितम ये हो गया कि जिनके बुजुर्गों की समझ में हक नहीं आया वो आज आकर हमारे मिंबरों से हमें हक समझाते हैं, तो हमारा मजमा भी खड़ा होकर दाद देता, वाह 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 वाह। मैंने जो आपकी खिदमत करनी थी कर ली। अब मैं सिर्फ 2 बात कहूँगा और अपनी जगह ले लूँगा। शोराए कराम बहुत है, बिल्कुल खुलकर, न किसी का खौफ, न हिरास, न डर। मौत का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किस मोड़ पर चले जाए दुनिया से। लेकिन जश्न फातह करबला से ये ऐलान जरूर करना था और करूंगा इंशाअल्लाह। सुनिएगा, सन 2013 शबे आशूर मेरे वतन में आतंक परस्त लोगों ने हमला किया और हमला ऐसा किया कि जिंदगी के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। रिकॉर्ड में मौजूद है 28 राइफलें दुश्मनों की जब्त की गई। वो छोटी सी गली थी जहां से जुलूस जा रहा था। आज एक खतीब बड़ा मिंबर पर आकर बड़े जलवे बिखेर रहा है यहाँ लखनऊ में, हिंदुस्तान में, जिसका नाम है हसनैन बकाई। मैंने उसका एक स्टेटमेंट देखा, मैंने फेसबुक पे, मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मेरे खिलाफ कई लोगों को बदजन किया जिन्होंने मुझे फ़ोन पे गालियाँ दी। बहरहाल उन्हें मौला समझे, मेरा जो काम था मैंने किया। मैंने उसको हवालों के साथ ये बताया। मैंने कहा सरकार, आप एक तरफ रसूल की हदीस है, एक तरफ कुरान है, ये दोनों बातें रख लीजिए और फिर आप फैसला कर लीजिए। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग इनके फेवर में रहते हैं आज वो मिंबर पर बैठकर हमें हक समझा रहे हैं।
हक समझ रहे हैं। मौला इमाम हुसैन का वास्ता, अगर आप ऐसे ही हक समझेंगे ना तो कल को आप भी हक से दूर हो जाएंगे। अब जो झगड़ा मेरे वतन में हुआ था, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अपनी जगह ले लेता हूँ। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगे तो मैं मौला हुसैन की बारगाह से माजरत खा हूँ उससे, अगर मेरी बात किसी भाई को बुरी लगे। लेकिन 4 मिसरे जो मैंने कलम बंद किए अपने वतन के झगड़े के बाद, वो मैं तमाम उलमा, खुतबा, जाकिरीन, शोरा और सामीन की नजर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा कि फूल अकीदत के खिलते हैं जलते हुए अंगारों में, फूल अकीदत के खिलते हैं जलते हुए अंगारों में, होता है शब्बीर का मातम तीरों में तलवारों में। मेरे जज्बात की कदर कीजिएगा मेरे दोस्तों, मुलाहिजा फरमाइएगा कि फूल अकीदत के खिलते हैं जलते हुए अंगारों में, होता है शब्बीर का मातम तीरों में तलवारों में। फिर पढ़ता हूं, सुनिएगा। फूल अकीदत के खिलते हैं जलते हुए अंगारों में, होता है शब्बीर का मातम तीरों में तलवारों में। अरे गोली चलाओ, पत्थर फेंको, चाहे करो तुम बमबारी, कोई मगर फर्रार नहीं है शह के मातमदारों में। के मातमदारों में 4 मिसरे जनाब अली असगर की बारगाह में सुनिएगा। कोई मगर फर्रार नहीं है शह के मातमदारों में, कोई मगर फर्रार नहीं है शह के मातमदारों में। रंगे वरक गुलाब कफी का नहीं मिला, रंगे वरक गुलाब कफी का नहीं मिला, उतरा बुझा खुलूस का चेहरा नहीं मिला। अरे रोता हुआ यजीद का लश्कर मिला, मगर रोता हुआ हुसैन का बच्चा नहीं मिला। मिलके बोलिए, मिलके। रोता हुआ यजीद का लश्कर मिला, मगर रोता हुआ यजीद का लश्कर मिला, मगर रोता हुआ हुसैन का बच्चा नहीं मिला। नौजवान भाई जो सुनिएगा इंशाअल्लाह महजूज होंगे। तीर का तलवार का नेज़े का खंजर का मिजाज, मेरे भाई सुने, तीर का तलवार का नेज़े का खंजर का मिजाज, पड़ गया इन सब पर भारी रन में असगर का मिजाज। तीर का तलवार का नेज़े का खंजर का मिजाज, तीर का तलवार का नेज़े का खंजर का मिजाज, पड़ गया इन सब पर भारी रन में असगर का मिजाज। अरे एक ने नेज़े को तोड़ा, एक ने तीरे सितम, रखते थे दोनों के दोनों भाई हैदर का मिजाज। एक ने नेज़े को तोड़ा, एक ने तीरे सितम, रखते थे दोनों के दोनों भाई हैदर का मिजाज। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तवानाई के साथ नारा हैदरी,